सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट वोकैब्स जो कि आपके एग्जाम्स में बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए खास करके मैंने इसे टारगेट के लिए करके बनाया है। ठीक है, तो आपके बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्जाम्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो कैप्स, ठीक है। इवन हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट बैंकिंग एसएससी के लिए बहुत ज्यादा। 25 वो कैप्स करेंगे, ठीक है। और ये जो वोकैब्स हैं रेगुलर आपके फिलर्स के क्वेश्चन में, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में, चाहे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन हो, उसमें आपको देखने में मिलती है। आप इन वोकैब्स का मीनिंग नहीं समझ पाते, जिसके कारण आप उस पैराग्राफ को नहीं समझ पाते। तो अगर आप इन वोकैब्स के मीनिंग को समझेंगे, आपको वो पैराग्राफ समझ में आएगा और आप जल्दी आंसर कर पाएंगे। या फिर फिलर्स में ऑप्शन, ये वोकैब्स आ जाते हैं, हम ऑप्शन नहीं, मीनिंग नहीं समझ पाते, फिलर्स को नहीं लगा पाते, मीनिंग समझ में आ रहा है फिलर्स का बट वोकैब नहीं समझ में आता है और हम लोग आंसर नहीं लगा पाते। तो ये प्रॉब्लम आपका खत्म होगा इस सेशन से। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, 20 to 25 मिनट्स का सेशन होगा। आप बड़े ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा, ठीक है। सो आप मुझे जानते ही, मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं एग्जामीफाई पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला वर्ड क्या, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है वेरी हाई प्राइस, वेरी हाई, एक्सेसिव, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो कोई टैक्स रेट हो, चाहे वो कोई इंटरेस्ट रेट हो, जो चीज़ बहुत एक्सेसिव हो जाता है ना, वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं आपका वर्ड एग्जॉर्बिटेंट। वहां पर हम लोग अपना वर्ड यूज करते हैं क्या, एग्जॉर्बिटेंट, ठीक। एग्जॉर्बिटेंट, हाई प्राइस, हाई टैक्स रेट, एक्सेसिव। आप यहां पर और एक वर्ड ले सकते हो, अनरीजनेबल, अनरीजनेबल, है ना। अनरीजनेबल लिखा भी हुआ है, अनरीजनेबली हाई लिखा हुआ है, अनरीजनेबल। आप वर्ड ले सकते हो इनऑर्डिनेट, ये भी आता है आपके एग्जाम में, इनऑर्डिनेट भी आपको याद रखना है। और आप क्या याद रख सकते हैं, प्यूनिटिव। हालांकि प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट होता है। अब जैसे प्यूनिटिव, किसी को पनिश करना है, राजा को पनिश करना है, लोगों को या प्रजा को, तो वो क्या किया, हाई टैक्स रेट लगा दिया। तो प्यूनिटिव जब चीज लगाया जाता है ना पनिशमेंट के तौर पे, तो वो हाई करके ही लगाया जाता है, लो करके तो नहीं लगाया जाता है। दैट्स वाई प्यूनिटिव वर्ड भी यहाँ पर आ जाता है। इनऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एग्जॉर्बिटेंट तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये दो तीन वर्ड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं जो एक्सेसिव या हाई को दिखाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। यहीं पर याद कर लेना, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब हाई, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब हाई, एक्स से एक्सेसिव, एक्स से एग्जॉर्बिटेंट, ऐसे ही याद कर लो यार। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये 25 आपको अभी के अभी आपके दिमाग में सेट कर दूं, ये 25 वर्ड्स का आपका टेंशन ही खत्म हो जाए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको रेगुलर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप मॉक लगाओगे उसमें भी देखने को मिलेगा। अगला वर्ड है फ्रैकस। फ्रैकस का मतलब क्या होता है, फ्रैकस का मतलब होता है नॉइजी क्वारल और फाइट, झगड़ा, एक तरीके का झगड़ा, ठीक, एक तरीके का झगड़ा। मैं झगड़े से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपको बताना चाहूंगा, आप याद रखो, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का भी मतलब झगड़ा होता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्यूड, फ्यूड का भी मतलब क्या होता है, फ्यूड का भी मतलब झगड़ा होता है। मैं थोड़ा एफ को दूसरे तरीके से लिख दूं आपको समझ में आए, ठीक है। फ्यूड का भी मतलब क्या होता है, FEUD, फ्यूड का भी मतलब झगड़ा होता है, स्ट्राइफ का भी मतलब झगड़ा होता है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स है जो बैंकिंग के एग्जाम्स में आपके रेगुलर आते हैं, ठीक है। झगड़े से रिलेटेड फ्रैकस तो है ही है, क्वारल तो है ही है, डिस्प्यूट सबको पता होता है, डिस्प्यूट इजी वर्ड है, डिस्प्यूट में कुछ खास है नहीं, है ना। कॉन्फ्लिक्ट सबको पता ही होता है, इजी वर्ड्स हैं कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, एक अच्छा वर्ड यहाँ पर आप याद रख सकते हो, पता है क्या, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब ही क्या होता है, झगड़ा। डिस्कॉर्ड का भी मतलब क्या होता है, झगड़ा। डिस्कॉर्ड का भी मतलब होता है झगड़ा, ये आप याद रख सकते हो। ये ऊपर वाले हटा देता हूँ, आपने लिख लिए होंगे शायद। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है ना। फ्यूड हो गया, स्ट्राइफ हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और डिस्प्यूट तो हो ही गया। स्कफल का मतलब भी होता है, स्कफल का भी मतलब झगड़ा लड़ाई होता है, स्कफल। टसल भी याद रख सकते हो, टसल, टसल का मतलब भी होता है स्ट्रगल करके किसी चीज को पाना, टसल, झगड़ा करके, टसल। टसल हो गया, स्कफल हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया, फ्यूड हो गया, स्ट्राइफ हो गया, बड़े ही अच्छे वर्ड से आपके एग्जाम पर रेगुलर आते हैं। ये सारे आप लिख लोगे वीडियो को पॉज करके, ये सारे आप लिख लोगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिखा था, इनऑर्डिनेट लिखा था, याद रखना। और मैंने क्या लिखा था, इनऑर्डिनेट के अलावा मैंने लिखा था प्यूनिटिव,
तो पहला वर्ड था एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब एक्सेसिव। दूसरा वर्ड था फ्रैकस, फ्रैकस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा है, स्कफल या फिर फाइट या फिर कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड, स्ट्राइफ, फ्यूड। ठीक है, कई सारे वर्ड्स हैं, टसल आपको याद रखना। आइए अगले वर्ड की ओर मूव करते हैं। अगला वर्ड है, अच्छा वो रिपीट हो गया, सॉरी स्लाइड रिपीट हो गया, डोंट वरी, हटा दो इसको। डिम्यूर, थर्ड वर्ड है आपका डिम्यूर। डिम्यूर का मतलब होता है क्वाइट, नेचर से जो क्वाइट है, शांत है, शर्मिला है ना। ये थोड़े माइल्ड नेचर के इंसान होते हैं, मॉडेस्ट टाइप होता है, मीक होता है। इनका मतलब पता है क्या होता है? नम्र। इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है नम्र, बाई नेचर जो नम्र हो, पोलाइट हो एक तरीके से। और ये थोड़े से शाई भी होते हैं, शर्मीले भी होते हैं, शाई होता है। कॉय, कॉय वर्ड आप याद रखो, कॉय वर्ड का मतलब शाई होता है। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का भी मतलब शर्मिला होता है, शाई होता है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कम बोलते हैं और थोड़े शर्मिले होते हैं। बेसिकली गर्ल्स के लिए वर्ड यूज होता है, क्योंकि लड़कियां थोड़ी शर्मिली टाइप होती हैं होती थी जो भी है तो ध्यान रखना ये उनके लिए यूज होता है डिम्यूर, ठीक है ना। आजकल कौन ही शर्मिला है, ध्यान रखना इस बात को। क्वाइट या फिर मॉडेस्ट या फिर शाई, ठीक, इस वर्ड को ध्यान रखना है आपको। अगला वर्ड है गेन से। मैं कहता हूं बैंकिंग का बड़ा ही फेवरेट वर्ड है, बड़ा ही फेवरेट। एक्सॉर्बिटेंट हो गया, गेन से हो गया, बड़ा ही फेवरेट है बैंकिंग के एग्जाम को, उनको बड़ा प्यार है इससे, ठीक है ना। जो बैंकिंग के क्वेश्चंस बनाते हैं, इंश्योरेंस के क्वेश्चंस बनाते हैं, उनको इन वोकैब से बड़ा प्यार है, ठीक है। गेंसे का मतलब होता है सिंपल, आपने अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में कई बार एक वर्ड यूज कर रखा है, डिनाई। किसी चीज को नकार देना, डिनाई कर देना, मना कर देना। किसी ने बोला कि हाँ आपने ये काम किया, आपने बोला, आपने डिनाई कर दिया, नहीं मैंने नहीं किया भाई, आपने गेंसे कर दिया। सो गेंसे का मतलब होता है डिनाई करना, गेंसे का मतलब होता है डिनाई करना, ठीक है। गेंसे का मतलब क्या होता है? डिनाई करना। आई होप आपने लिख लिया होगा। गेंसे का मतलब होता है डिनाई करना। सो फिर से एक बार, गेंसे का मतलब डिनाई करना, और आपका डिम्यूर का मतलब मोडेस्ट, माइल्ड, ठीक। अगला वर्ड है डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है हेट करना, नफरत करना। वर्ड याद रखेंगे लोथ, ठीक है। वर्ड याद रखेंगे आप एबोमिनेट, बहुत आता है आपके एग्जाम में, एबोमिनेट। वर्ड याद रखोगे एबहॉर, ठीक है, एबहॉर हो गया, एबोमिनेट हो गया, लोथ हो गया, ठीक है, हेट, नफरत करना। डिप्लोर भी याद रख सकते हो, डिप्लोर। अच्छा, डिप्लोर का मतलब क्रिटिसाइज करना भी होता है। अच्छा एक बात समझो, क्रिटिसाइज भी तो नफरत से ही करते हैं ना, जब किसी का निंदा करते हैं तो नफरत से ही करते हैं ना, ठीक है। तो डिप्लोर हो गया, एबॉर हो गया, एबोमिनेट हो गया, लोथ हो गया, डिस्पाइज हो गया, सबका मतलब होता है हेट करना, किसी से नफरत करना, उसको तिरस्कारिक नजर से देखना, तिरस्कार करना उसका। एक तरीके से तिरस्कार करना भी होता है, इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट करना भी होता है, डिसरिगार्ड करना भी होता है ना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, ये सारे मीनिंग्स आपको याद रखने हैं, ये सारे मीनिंग्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। जल्दी से लिख लो एक बार। ठीक है, अगला वर्ड क्या है? डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है किसी चीज को रिवील कर देना, रिवील कर देना या फिर डिस्क्लोज कर देना। लिखा ही हुआ था, अच्छा ठीक है, लिखा ही हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने लिखा हुआ है, रिवील कर देना या फिर डिस्क्लोज कर देना किसी चीज को पब्लिकली, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने तरफ से आपको एक वर्ड दे देता हूँ, अनविल। अनविल करने का भी मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना। जैसे एक वर्ड होता है विल, ये VEIL, विल का मतलब पता है क्या होता है? ये नाउन भी होता है, ये वर्ब भी होता है, ध्यान से सुनना। नाउन ये तब होता है जब ये क्लोथ का काम करता है, कपड़े का, जो घूंघट होता है ना, जो लेडीज लोग अपने सिर पे लेती थी, ठीक है, शादी उदी के टाइम लेती हैं अभी भी, ठीक है ना। तो वो जो क्लॉथ होता है ना, जिससे अपने मुंह को कवर किया जाता है, जिसको घूंघट कहते हैं हिंदी में, उसी को इंग्लिश में वेल कहा जाता है। सो वेल इज ऑल्सो अ नाउन, वेल इज अ नाउन, बट वेल इज ऑल्सो अ वर्ब, ये वर्ब भी होता है, तब इसका मतलब होता है टू कवर, इसका मतलब होता है ढकना, क्योंकि वैसे भी आप घूंघट से तो मुंह को ढकते ही हो ना, इसलिए विल का मतलब ढकना भी होता है। तो विल का मतलब अगर ढकना है, तो अनविल का मतलब उसको ओपन करना नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, डिस्क्लोज करना है ना। तो रिवील करना, डिस्क्लोज करना, अनविल करने का मतलब क्या होता है? डाइवल्ज। सो डाइवल्ज इज डिस्क्लोज, डाइवल्ज को डिस्क्लोज से याद रखो, डाइवल्ज को डिस्क्लोज से याद रखो, डाइवल्ज को डिस्क्लोज से याद रखना है। और डिस्पाइज आपको हेट करना है, ठीक है, आपको हेट करना है डिस्पाइज में। बार बार बोलना घर पे, बार बार बोलना, बार बार बोलना, ठीक है, बार बार बोलना है, रुकना नहीं है। ये सारे वर्ड्स आपके लिए संजीवनी की तरह है, आपको ध्यान रखना है।
बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में, मेरा गारंटी है। ठीक है, आगे क्या है, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज, जिसको जाइजेंटिक भी कहा जाता है, जाइजेंटिक, है ना। मॉन्स्टर होते थे ना, जायंट, जायंट बड़े बड़े होते थे मॉन्स्टर, इसलिए यहां से वर्ड बना जाइजेंटिक, है ना, जाइजेंटिक। अच्छा, वर्ड आपको याद रखना है, इनॉर्मस तो हो ही गया ना, इमेंस याद रखो, इमेंस बहुत पूछा जाता है, मैसिव, इमेंस, इमेंस प्रेशर नहीं हो जाता, इमेंस का मतलब बहुत ज्यादा, मैसिव अमाउंट, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, है ना, मैसिव गैप है, बहुत बड़ा गैप है ना। ह्यूज, जाइजेंटिक, मैमथ याद रखो। बैंकिंग के ये सब बड़े प्रिय वर्ड्स हैं, बेमथ याद रखो, बेमथ हो गया, मैमथ हो गया, ये सब याद रखो। ठीक है, ये सब बहुत पूछे जाते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स में, आपको ध्यान रखना है। ये सब का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। इनॉर्मस, ह्यूज, जाइजेंटिक, मैसिव, इमेंस, मैमथ, बेमथ, जाइजेंटिक हो ही गया। ठीक है, ये सारे, कॉलोसल भी याद रखो यार, कॉलोसल भी याद रखो, कॉलोसल का भी मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल। कॉलोसल का भी मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने। अपोजिट इनका क्या बन जाएगा, टाइनी, है ना, मिनी, टाइनी, ये सब बन जाएगा, स्मॉल। ये अगला वर्ड क्या है, फर्टिव। फर्टिव का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, कवर्ड, कॉन्सील्ड, हिडन, डन इन अ वे दैट अवॉइड नोटिस। हिडन वे में कोई काम करना, चोरी छिपे किया गया काम। फर्टिव वे में कोई काम करना मतलब छिपा के करना, लोगों से हाइड करके करना, लोगों से हाइड करके करना, लोगों से छुपा के करना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड। इनॉर्मस का मतलब हो गया बहुत विशाल, फर्टिव का मतलब हो गया हिडन वे में करना, फर्टिव का मतलब हो गया हिडन वे में करना। ठीक है, कॉन्सील्ड वे में, हिडन वे में करना। आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, इतने वर्ड्स। आते हैं आगे, अगला है ह्यूमन। एक तो होता है ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग हम लोग कहते हैं, ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, है ना, ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, मेरी और आपकी तरह इंसान। यहाँ पर वर्ड लिखा है ह्यूमन, एक एक्स्ट्रा ई के साथ, ये एक एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है काइंड या फिर कंपैशनेट, जिसको दयालु कहते हो आप, है ना। ह्यूमन नेचर, उसका ह्यूमन नेचर का आदमी, बड़ा मतलब दयालु नेचर का आदमी है। सो HUMAN, ह्यूमन जो होता है ना, ह्यूमन, इसका मतलब होता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन खींच के करना है, ह्यूमन इसका मतलब होता है काइंड हार्टेड, दयालु, काइंड हार्टेड, दयालु, काइंड हार्टेड, दयालु। ठीक है, अगला वर्ड है हॉक्स। हॉक्स का मतलब होता है एक तरीके से किसी के साथ चीट करना, डिसीव करना, डिसीट करना, एक तरीके से चीट करना ही होता है ना। या फिर हुडविंग करना, हुडविंग आपके एग्जाम का बड़ा फेवरेट वर्ड है। ये सब का मतलब होता है हुडविंग करने का मतलब, या फिर ये डिसीट का मतलब, डिसीव का मतलब, चीट का मतलब, हॉक्स का मतलब, सबका मतलब होता है क्या, किसी को चीट करना, धोखा देना, झूठ बोलना, जो भी है, हॉक्स करना। देखो पढ़ने में भी वर्ड लग रहा है बड़ा खतरनाक, हॉक्स, है ना, इसका कोई अच्छा मीनिंग लग नहीं रहा है, देख के शकल से ही खराब लग रहा है ना, शकल से ही डेंजरस लग रहा है ये। तो हॉक्स का मतलब क्या होता है, हॉक्स का मतलब होता है किसी को चीट करना या ट्रिक करना, छलावा, धोखा। ठीक है, जो आजकल सब एक दूसरे को दे रहा है ना। चलो, अगला वर्ड क्या है हमारा, पेन्यूरी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्सट्रीम पोवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी, पोवर्टी। पेन्यूरी का मतलब क्या होता है, पोवर्टी। पोवर्टी को ही एडवांस वोकैब में आप कह सकते हो पेन्यूरी, गरीबी। ठीक है, जब पैसा नहीं होता इंसान के साथ, गरीब होता है, दीनहीन अवस्था, पेन्यूरी उसी को कहते हैं, है ना। अगला वर्ड क्या है, रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब क्या होता है, रैम्पेज का मतलब होता है वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड बिहेवियर। मतलब लोग जब एकदम गुट बना के तोड़ फोड़ करते हुए, शोर शराबा करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो वो नेचर को रैम्पेज कहा जाता है। वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड बिहेवियर में रिएक्ट करना, उन्मादी ढंग से तोड़फोड़ करना, है ना, शोरगुल करते हुए, नॉइजी वे में जाना। जैसे जब दंगे उंगे हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का गुट निकल जाता है रोड पे, दंगे करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए, शोर शराबा करते हुए, लोगों को मारते हुए, डैमेज करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो होता है रैम्पेज करना। रैम्पेज करने का मतलब अनकंट्रोल्ड वे में तोड़फोड़ करना, डैमेज करना। ठीक है, देखो डैमेज से रैम्पेज कनेक्ट हो रहा है, डैमेज रैम्पेज, डैमेज रैम्पेज, है ना, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है रैम्पेज। अगला क्या है, पैंडेमोनियम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पैंडेमोनियम का मतलब होता है डिसऑर्डर, कोलाहल, कंफ्यूजन, क्योज,
क्यूज, है ना। वर्ड आपको यहाँ पर याद रखना है कॉमोशन, वर्ड यहाँ पर आपको याद रखना है ट्यूमल्ट, वर्ड यहाँ पर याद रखना है आपको टर्मोइल, टर्मोइल ट्यूमल्ट, है ना। वर्ड आपको यहाँ पर याद रखना है ह्यू एंड क्राई, ये सब बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। ट्यूमल्ट हो गया, टर्मोइल हो गया, कॉमोशन हो गया, क्यूज हो गया। बेडलेम, बैंकिंग का बड़ा फेवरेट वर्ड, बेडलेम, मेहम, भाई सबका मतलब वही है, सबका मतलब वही है, कोलाहल, डिसऑर्डर, क्योज, कॉमोशन, ट्यूमल्ट, टर्मोइल, ह्यू एंड क्राई, बेडलेम, मेहम, सब याद रखना आपको, सब याद रखना है आपको। अप्रोर, अप्रोर लिखा है यहाँ, अप्रोर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लायन रोर करता है तो सब डर जाते हैं ना, अप्रोर करते हैं, अप्रोर करते हैं ना, डर जाते हैं सब। लायन के रोर से सब डिसऑर्डर हो जाता है ना। टोटल कंफ्यूजन, अप्रोर, ह्यू एंड क्राई, बेडलेम, मेहम, ट्यूमल्ट, टर्मोइल, कॉमोशन, क्योज, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, है ना। ये वाली सिचुएशन को कहा जाता है पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम, ठीक है। आते हैं अगला वर्ड दिखते हैं, सैवेज। सैवेज का मतलब क्या होता है? वायलेंट, क्रूअल, मतलब सैवेज मतलब होता है क्रूअल। जैसे सैवेज अटैक मैंने कहा, तो बड़ा ही क्रूअल अटैक था, बड़ा ही निर्दयी तरीके से, एक तरीके से एडजेक्टिव का काम करता है ये, है ना। तो सैवेज का मतलब क्या है? सैवेज अटैक था, बड़ा क्रूअल था, बड़ा फियर्स था, बड़ा फिरोशियस था, बड़ा ही फिरोशियस था। फिरोशियस हो गया, फियर्स हो गया, ये सब इसके भाई हैं, है ना। फिरोशियस हो गया, फियर्स हो गया, सैवेज हो गया, वायलेंट था, बड़ा वायलेंट, बड़ा बर्बर अटैक था। तो ये जनरली अटैक या मारपीट के लिए यूज किया जाएगा, बड़े गंदे तरीके से किसी को मारा गया ना, एकदम निर्दयता से। तो सैवेज अटैक था, फिरोशियस था, फियर्स था, फियर्स भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए, निर्दयी और बर्बर जिसको कहते हैं, सैवेज। और मैं इसके साथ आपको एक वर्ड और बताना चाहूंगा जो कि इसी का भाई जैसा लगता है मेरे को, रैवेज। बड़ा आता है आपके एग्जाम में। रैवेज का मतलब होता है किसी चीज को डैमेज करना या डिस्ट्रॉय करना। रैवेज का मतलब होता है डैमेज, डिस्ट्रॉय, और सैवेज का मतलब होता है वायलेंट या फिर क्रूअल। रैवेज वर्ब की तरीके से काम करता है। रैवेज का मतलब डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। सैवेज एक एडजेक्टिव बेसिकली काम करता है, उसका मतलब होता है किसी नाउन के पहले आकर वो ये बताता है कि किसी का नेचर या कोई अटैक या कोई भी चीज जो है वो क्रूअल था, बड़ा ही निर्दयी था। नेक्स्ट वर्ड, पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब जो सर लॉन्ग समय से चल रहा है, रेगुलर, कंटिन्यूअस चल रहा है। परपीचुअल, आपने वर्ड सुना होगा परपीचुअल, जो लगातार चल रहा है, परपीचुअल। हम लोग कहते हैं एवर लास्टिंग, मतलब जो चले जा रहा है। अनएंड मतलब नेवर एंडिंग, जो एंड नहीं हो रहा है। इटर्नल, जो चलता रहे, रुके ना, नेवर एंडिंग, इटर्नल, है ना, नेवर एंडिंग, इटर्नल, परपीचुअल, पेरेनियल, चलता रहे, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, रुके ना। तो पेरेनियल का मतलब होता है सर परपीचुअल, एवरलास्टिंग, इटर्नल, जो हमेशा चलता रहे बिना रुके, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, सदाबहार, दीर्घकालीन, बार बार होने वाला। रिकरिंग भी होता है इसका मतलब, जो रुके ना, मतलब रुक जाए तो फिर से होए, है ना, ये नहीं कि रुक के खत्म हो गया फिर से हो, रिकरिंग, बार बार होने वाला, पेरेनियल। टिनेसिटी, टिनेसिटी का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, परसेवरेंस, परसिवियरेंस, परसिवरेंस, है ना, परसिवरेंस, टेनेसिटी, डिटर्मिनेशन, फर्मनेस मतलब दृढ़ता, किसी की अटलता या दृढ़ता को दिखाता है, मतलब हाँ ये काम करके छोड़ेंगे, ये काम करके छोड़ेंगे। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब एकदम लगातार लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस किसी चीज के पीछे, परसिस्टेंस, परसेवरेंस। टेनेसिटी, है ना, टेनेसिटी टुवर्ड्स हर वर्क, है ना, उसका टेनेसिटी उसके काम के प्रति। डिटर्मिनेशन, फर्मनेस, है ना, दृढ़ता। परसेवरेंस, परसेवरेंस, है ना, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, परसेवरेंस। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल, बहुत ज्यादा विचारों में खोया हुआ है ना, बड़ी गहराई से सोच रहा है। कॉन्टेम्पलेटिव, वर्ड याद रखना है, कॉन्टेम्पलेटिव, कॉन्टेम्पलेटिव, वर्ड याद रखना है, रूमिनेटिव। देखो सच बताएं, रूमिनेटिव, रूमिनेट करने का मतलब, रूमिनेट करने का मतलब होता है किसी चीज को बड़ी गहराई से सोचना। कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है किसी चीज को बड़ी गहराई से सोचना, वहीं से आपके वर्ड बने रूमिनेटिव, कॉन्टेम्पलेटिव, पेंसिव। देखो ये जो आईवीई वाले वर्ड्स होते हैं ना, आईवीई वाले वर्ड्स, आईवीई वाले वर्ड्स, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, विशेषण का काम करते हैं, नाउन के पहले आकर उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम बोले ही वॉज इन अ पेंसिव मूड यस्टरडे,
पेंसिव मूड, कॉन्टेम्पलेटिव मूड, रूमिनेटिव मूड, मतलब उसका मूड देख के लग रहा था कि विचारों में खोया हुआ है, कुछ सोच रहा है बड़ी गहराई से, है ना, कुछ सोच रहा है बड़े गहराई से। मैं आपको बताऊं विचार करने से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? कॉन्टेम्पलेट करना, बड़ी गहराई से सोचना, है ना। आपका रूमिनेट हो गया, रूमिनेट हो गया, मुल हो गया, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मुल। पॉन्डर हो गया, है ना, पॉन्डर हो गया, पॉन्डर हो गया, थिंक हो गया, थिंक अबाउट, थिंक ओवर, थिंक, पॉन्डर, मुल, रूमिनेट, कॉन्टेम्पलेट, सबका मतलब होता है बड़ी गहराई से सोचना किसी चीज के बारे में, है ना, बड़ी गहराई से सोचना किसी चीज के बारे में। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में रेगुलर आते हैं। ये सारे वर्ब्स हैं, इनका मतलब होता है सोचना, और वो एडजेक्टिव फॉर्म इनका। अगला वर्ड है अमरेज। क्या होता है अमरेज का मतलब? अमरेज का मतलब होता है ऑफेंस या अनोयंस, मतलब किसी से आप नाराज हो गए, एक तरीके से अनॉय हो गए, है ना, किसी से आप अनॉयड हो गए, नाराज हो गए, उस सिचुएशन में वर्ड यूज होता है अमरेज। ही टुक अमरेज ऑन योर स्टेटमेंट, आपके स्टेटमेंट से वो नाराज हो गए, उन्होंने अमरेज ले लिया, नाराजगी ले लिया, नाराज हो गए। बैंकिंग का बड़ा फेवरेट वर्ड है अमरेज, बैंकिंग का बड़ा फेवरेट वर्ड है अमरेज, ठीक है। सो अमरेज का मतलब होता है नाराज होना, अनॉयड होना। जितने वर्ड्स बता रहा हूँ ना भाई, अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना, बहुत काम देंगे, इतना लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत काम देंगे। अगला क्या है? वांटन। वांटन का मतलब होता है विथआउट केयर, मतलब इस तरीके से करना कोई चीज जो कि विथआउट केयर आपने किया, जानबूझ के किया और विथआउट केयर किया कि सामने वाले का नुकसान हो जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है, सामने वाले का डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए, बेलगाम तरीके से, बिना कारण का उद्दंड, है ना, वांटन। वांटन का मतलब होता है कि बेलगाम तरीके से आपने कोई काम किया है, मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड पढ़ा था ना, रैवेज, उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सॉरी, सैवेज, सैवेज के ऊपर क्या पढ़ा था हमने? सैवेज के ऊपर हमने क्या पढ़ा था? मेरे ही दिमाग से निकल गया। सैवेज के ऊपर हमने क्या पढ़ा था? कहाँ गया यार? हाँ, रैम्पेज, याद आ गया, ये रहा रैम्पेज, हाँ याद आ गया मेरे को, रैम्पेज, है ना। रैम्पेज जैसा वर्ड है ये वैंटन, मतलब बिना केयर के कोई करना, रेकलेस तरीके से करना, रेकलेस का मतलब केयरलेस होता है, हमेशा ध्यान रखना, जिससे कि किसी को डैमेज पहुंच जाए, वैसा कुछ, है ना। वांटन अटैक, वांटन मूवमेंट, कुछ भी, वांटन रिएक्शन, जो भी है, मतलब किसी से भी कोई भी चीज हो, वांटन हो सकता है, वो नुकसानदेह होता है, हार्मफुल होता है, मतलब किसी के लिए हार्म कॉज करने के लिए होता है, कोई भी ऐसा मूव, कोई भी ऐसा आपका रिएक्शन, कोई भी ऐसा आपका एक्शन जो दूसरों को हार्म कॉज करने के लिए हो, वो वांटन होता है। सो वांटन इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बैंकिंग का बड़ा फेवरेट, किसी को हार्म कॉज करने के लिए किया गया चीज, एन एक्शन डन बाय अ पर्सन टू कॉज हार्म फॉर अदर्स, टू कॉज हार्म टू अदर्स, है ना, दूसरों के लिए हार्म कॉज करने के लिए। वेनरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, है ना, रिस्पेक्टफुल, जिसका हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, जिसका हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, ग्रेट रिस्पेक्ट ड्यू टू एज और विस्डम। अब किसी भी रीजन से हो सकता है, वो आध्यात्मिक है, या फिर वो एजड है, या फिर वो बहुत बुद्धिमान है, आदरणीय है। जो आदरणीय होते हैं वो वेनरेबल होते हैं, जो रिस्पेक्टफुल होते हैं, जिनको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, वेनरेबल होते हैं, ठीक है। वेनरेटेड याद रख सकते हो, रिवियर्ड याद रख सकते हो, रिवियर्ड याद रख सकते हो, रिवियर्ड का भी मतलब यही होता है, वेनरेटेड का भी मतलब यही होता है। वेनरेटेड, वेनरेट करने का मतलब रिस्पेक्ट देना होता है, वेनरेटेड, रिवियर्ड, है ना, रिवियर्ड, वेनरेटेड, वेनरेबल। वेनरेबल तो हो ही गया, तो वेनरेटेड मत लिखो, रिवियर्ड लिख लो, रिवियर्ड इंपॉर्टेंट है, रिवियर्ड इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, रिवियर्ड, रिवियर्ड पर्सनालिटी है बहुत, तो रिस्पेक्टफुल है ना, आदरणीय है, वेनरेबल है, रिवियर्ड है। अगला वर्ड क्या है? रेक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड लिखा था, रैवेज, आपको समझाने के लिए, बस उसी का सिनोनिम है। डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को डिमोलिश करना, डैमेज करना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, तोड़ देना, जो मीनिंग निकालना है निकाल लो, ठीक है। रेक का मतलब होता है डैमेज, तोड़ देना, डैमेज कर देना, रैवेज कर देना, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है, डिमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, है ना, ये सारे वर्ड्स, नष्ट करने से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। डिबैकल का मतलब होता है फेलियर, कंप्लीट फेलियर। एक वर्ड आपको याद दिलाना चाहेंगे, फियास्को, और यहीं से एक इडियम बना है, इंडियन फियास्को। फियास्को का मतलब होता है फेलियर, फियास्को का मतलब होता है सर फेलियर, अ कंप्लीट फेलियर, है ना, अ कंप्लीट फेलियर, किसी चीज में असफलता, किसी चीज में असफलता, डिबैकल का मतलब यही होता है, किसी चीज में असफलता। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए।
सारे के सारे 25 का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सिलेक्ट करके निकाले, ठीक है। सो डिपेकल का मतलब असफलता, पतन, फियास्को। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है जो केयरफुल है, जो केयरफुल है, चीजों को एकदम ध्यान से करता है। आप यहाँ पर एक वर्ड याद कर सकते हैं, पेन्स टेकिंग। पेन्स टेकिंग भी ऐसा इंसान होता है जो बड़े केयरफुल होता है और केयरफुल तरीके से काम करता है, पेन्स टेकिंग, उसी को कहते हैं मेटिकुलस, जो केयरफुल हो, बाय नेचर केयरफुल हो, बाय नेचर केयरफुल हो, ठीक है, बाय नेचर अटेंटिव हो, ठीक है, बाय नेचर पेन्स टेकिंग हो, मेटिकुलस वहीं पर आता है आपका। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है, मेटिकुलस, सावधान। स्कॉन्ड्रिल, स्कॉन्ड्रिल उस इंसान को कहते हैं जो इमोरल नेचर का होता है, जिसमें डिसिप्लिन नहीं होती और झूठा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं रास्कल, रोग। आपके बैंकिंग के एग्जाम का फेवरेट वर्ड है रोग, रास्कल, स्कॉन्ड्रियल, है ना। स्कॉन्ड्रियल ऐसे इंसान को कहते हैं जिनमें डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं होती और झूठे होते हैं, लोग होते हैं, लोग बुरे लोग होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, स्कॉन्ड्रियल उसको कहा जाता है। जैसे कुछ बुरे लोग होते हैं तो उनको बच्चे होते हैं क्लास में, टीचर क्या कहते हैं, यू रास्कल्स, है ना। कोई बदमाश बच्चे जा रहे हैं, उनको चिल्ला के बोला यू रास्कल्स, है ना। तो रास्कल का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट और इमोरल पर्सन, जिसको रोग भी कहते हैं, रास्कल भी कहते हैं, स्कॉन्ड्रियल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने आपके कई बार फिलर्स में इस वर्ड को देखा है, कई बार फिलर्स में इन वर्ड्स को देखा है तभी बोल रहा हूं, अपनी मर्जी से तो नहीं बोल रहा, तो आपको भी दिखेगा, ठीक है। आते अगले वर्ड पे। आज का लास्ट वर्ड है आपका एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्पीड अप करना, तेज करना, क्विकन कर देना, है ना। क्विक का क्विकन कर दो, है ना, क्विकन वर्ब बन जाता है, क्विक आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और क्विकन आपका वर्ब बन गया, ई एन जोड़ देने से वर्ब बन जाते हैं बहुत सारी चीजें, क्विकन कर देना, ठीक है ना। तो क्विकन करने का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी जल्दी करना, एस्केलरेट कर देना, है ना, तेज कर देना, जल्दी कर देना, स्पीड अप कर देना। तो ये वर्ड भी बैंकिंग के एग्जाम में बहुत आता है। बैंकिंग के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देखते हुए आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वर्ड्स देखे, तब जाके आपको ये वर्ड्स दिए, ठीक है, तब जाके आपको ये वर्ड्स दिए, ऐसे ही नहीं दिए, बड़े सोच के दिए। तो ये था 25 वर्ड्स का आज का सीरीज, ये था 25 वर्ड्स का आज का सीरीज। चलिए एक बार बैक रिवीजन लेते हैं, ठीक है। एक्सपेडाइट का मतलब था, एक्सपीडिएट का मतलब था स्पीड अप करना, तेज करना। स्कॉन्ड्रिल का मतलब बुरा आदमी, डिसऑनेस्ट मैन, इमोरल मैन। मेटिकुलस का मतलब केयरफुल, पेन्सटेकिंग। डिबैकल का मतलब फियास्को, फेलियर। रैक का मतलब डैमेज करना, यहीं से वर्ड आता है रैकेज। रैकेज का मतलब क्या होता है, टूटी फीटी चीजें, मलबा, तो मलबा टूटने से ही बनता है ना, तो रैक का मतलब तोड़फोड़ कर देना, डैमेज कर देना, रैवेज कर देना। वेनरेबल मतलब जो रिस्पेक्टफुल होते हैं, रिवियर्ड होते हैं, ठीक है। वांटन का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो किसी को हार्म कॉज करने के लिए किया गया है ना, ये हार्म लिखा हुआ है, हाँ, तुम लोग कुछ और मत समझ जाना, किसी को हार्म कॉज करने के लिए किया गया चीज, वो आर और एम सट गया था बिल्कुल। अम्ब्रिज का मतलब होता है एनॉय होना, और पेंसिव का मतलब होता है डीप थॉटफुल होना, कॉन्टेम्पलेटिव होना, रुमिनेटिव होना, डीप विचारों में सोच, एकदम खोया हुआ है विचारों में। टेनेसिटी मतलब किसी का परसिस्टेंस या परसेवरेंस को दिखाता है, दृढ़ता को दिखाता है, डिटर्मिनेशन को दिखाता है, फर्मनेस को दिखाता है। और पेरेनियल मतलब होता है कंटिन्यूअस, परपेचुअल, एवरलास्टिंग, इटर्नल, ठीक है। इसको आप एंड्यूरिंग भी कह सकते हो, इसको आप एंड्यूरिंग भी कह सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग, है ना, एवरलास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, एंड्यूरिंग भी कह सकते हो, ठीक है। सैवेज का मतलब होता है फियर्स और वायलेंट और क्रूअल नेचर का चीज, ठीक है, उसको सैवेज कहते हैं। पैंडेमोनियम का मतलब डिसऑर्डर की यूज होता है, जहां पर मैंने आपको कमोशन, ट्यूमल्ट, टर्मोइल, ह्यू एंड क्राई, बेडलम, मेहम जैसे वर्ड्स बताए, अब्रोर बताया, ठीक है। पीछे आ जाएंगे, हमारे पास वर्ड है रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब वायलेंट और अनकंट्रोल्ड वे में बिहेव करना, तोड़फोड़ करते हुए जाना। और पेन्योरी का मतलब होता है पोवर्टी, ठीक है, गरीबी। हॉक्स का मतलब होता है किसी को चीट करना या ट्रिक करना, डिसीव करना, डिसीट करना, हुडविंग करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड हार्टेड, दयालु। फर्टिव का मतलब होता है हिडन या फिर कॉन्सील्ड, छुपा हुआ। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज, जाइजेंटिक, मैसिव, इमेंस, मैमथ, बेहमथ याद कर सकते हो। डाइवल्ज का मतलब होता है अनवेल कर देना, ओपन कर देना, किसी चीज को राज खोल देना एकदम। और डिस्पाइस का मतलब होता है हेट करना, एबोमिनेट, लोथ, एबॉर जैसे वर्ड्स आपको याद रखने, डिप्लोर जैसे वर्ड्स। फिर था गेंसे का मतलब होता है डिनाई करना, ठीक है, किसी बात को नकार देना। और डेम्योर का मतलब होता है क्वाइट या फिर मोडेस्ट नेचर का इंसान, पोलाइट और शांत और शर्मीला। और आपको पता है कि फ्रैकस का मतलब होता है फाइट, डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड, फ्यूड, स्ट्राइफ, स्कफल, टसल, ठीक है। और एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट, हाई।
है ना। तो ये थे 25 वर्ड्स। आई होप आप इन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेंगे। जरूर कमेंट करिएगा अगर आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएं तो, और वीडियो को जरूर से लाइक करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन आपके लिए कोई अच्छी चीज़ लेके हाजिर होंगे। ये वो कैप का सीरीज तो अभी चलेगा, ठीक है। कम से कम मेरा टारगेट है कि मैं आपको 500 वो कैप्स कराऊं, तो आज 25 कराया ना, तो ऐसे करते करते 500 वो कैप्स आपको यहाँ से मैं देने का टारगेट रखता हूँ, ठीक है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर 25 करके डालूंगा, तो 500 वो कैप्स हो जाएंगे, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे एग्जाम में। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।